इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली विधानसभा से सामने आ रही है, जहां नोटों की गड्डी लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंच गए। आप एमएलए मोहिंदर गोयल ने नोटों की गड्डी लहराई है विधानसभा में। अंबेडकर अस्पताल में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्होंने नोटों की गड्डी लहराई है। वीडियो आपके सामने। अंबेडकर अस्पताल में पैसे लेकर नौकरी दी जा रही है, ये आरोप मोहिंदर गोयल ने लगाए हैं। धरने पर बैठे कर्मचारियों के साथ मारपीट के आरोप लगाए गए। मैंने जब गलत के खिलाफ आवाज उठाई तो मुझे खरीदने की कोशिश की गई, मुझे 15 लाख देकर चुप कराने की कोशिश की गई। ये कहना आम आदमी पार्टी के एमएलए का। जितेंद्र भाटी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। क्या है पूरा मामला, बताएं जितेंद्र। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि ये अम्बेडकर अस्पताल से जुड़ा मामला है, जहां पर मोहिंदर गोयल जो हैं, जो कि अठाला से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये दावा किया है कि उस अस्पताल में कर्मचारियों की नौकरी के लिए जो है रिश्वत ली जाती है और उनको भी इसमें शामिल करने के लिए किसी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी तो उनको 15 लाख रुपए रिश्वत देने की कोशिश की। इस बाबत जो है उन्होंने राज्यपाल को और मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा है और बड़ी धांधली का उन्होंने आरोप लगाया। साफ तौर पर कहा है कि वहाँ जो कर्मचारी हैं उनके साथ में बदतमीजी की जाती है और वो जो है धरने पर बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर बात यह है कि भ्रष्टाचार की जो मामला है इसको सदन में उन्होंने उठाने की कोशिश की है। साथ ही साथ जो है अगर बात करिए तो नोटों की गड्डी जो है वो भी इन्होंने सदन में दिखाई और कहा कि 15 लाख रुपए उनको रिश्वत के तौर पर। जितेंद्र, मुझे ये बताइए, ये अस्पताल दिल्ली सरकार के अधीन आता है क्या? बिल्कुल, देखिए सरकार के बारे में जो है अभी जानकारी और निकाली जा रही है, लेकिन बड़ी बात ये है कि भ्रष्टाचार का मामला जो है वो विधायक ने जो है वो सदन में रखा है। साफ तौर पर ये कहा है कि नौकरी जो लगाने की बात है, क्योंकि नियम ये है जो 80% पुराने लोग हैं उनको वहां पर नौकरी दी जानी थी और उसको लेकर के लोगों से रिश्वत की बात जो है वो सामने आई कि लोगों की परेशानी लेकर के पास पहुंचे थे और जब उन्होंने मामले को उठाया तो वो भी अपने आप में भी शामिल करने के लिए 15 लाख रुपए की पेशकश जो है। ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे। इस वक्त दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा है और उस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक जो है मोहिंदर गोयल, वो विधानसभा में किस तरीके से नोटों की गड्डी लहरा रहे हैं, ये आरोप लगाते हुए कि अंबेडकर अस्पताल में भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में पैसे देकर नौकरी दी जा रही है। ये मोहिंदर गोयल को आप देख रहे हैं किस तरीके से नोटों की गड्डी उन्होंने लहराई। जितेंद्र भाटी आप सीधे जुड़ भी गए हमारे साथ। क्या पूरा आरोप उन्होंने किस पर लगाया है, कौन इस तरीके से रिश्वत उन्हें दे रहा है, पूरा मामला एक बार फिर से बताएं जितेंद्र। बिल्कुल, देखिए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक नेक्सस चलाया जा रहा है। वहाँ पर जो भर्तियों का टेंडर है उसमें जो नियम है वो ये है कि जो 80% लोग हैं जो पहले से काम कर रहे हैं उन लोगों को ही वहाँ पर रखा जाए और लेकिन वहाँ पर जो है पैसा लेकर लोगों को नियुक्ति वहाँ पर दी जा रही है। और जब जो योग्य व्यक्ति हैं जो कि 80% में आते हैं, उन्होंने जब इस मामले में आवाज़ उठाई तो उनके साथ बदसलूकी की गई और जब विधायक के पास पहुँचे उन्होंने भी इस मामले में जो है पुलिस को शिकायत दी है, उपराज्यपाल के दफ्तर में शिकायत दी है, मुख्य सचिव को उन्होंने कंप्लेंट दी है। तो जब उन्होंने आवाज़ उठाई है तो उनके पास भी रिश्वत पेश की गई है। उन्हें 15 लाख रुपए का ऑफर दिया गया और कहा है कि वो इस मामले में कुछ ना बोलें, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि मामला जो है लोगों से जुड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार का मामला है, इसलिए उन्होंने उन नोटों को लेकर जो उनको रिश्वत के तौर पर पेश किए गए थे उनको लेकर वो दिल्ली विधानसभा में पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने सदन के सामने दिखाया और उन्होंने सभी पार्टियों से कहा है कि इस मामले को गंभीरता से ले और कहा कि इस मामले को जो है उठाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी इस मामले में जो सवाल उठाया तो उनको भी इस मामले में रिश्वत पेश की और साथ ही उन्होंने कहा कि उनके लिए इसमें खतरा भी पैदा हो सकता है, लेकिन क्योंकि मामला इतना बड़ा है, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्होंने जो है सदन में ही इस मामले को उठाया और नोटों को भी लेके आए जो उनको रिश्वत के तौर पर दिए गए थे। जी, तो ये मामला क्या इन्होंने एकाएक उठाया है और उसके बाद किस तरीके से पूरा रिएक्शन देखने को मिला इस पूरे मामले को लेकर जब इन्होंने उजागर किया इस पूरे मसले को? हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि मामला जो यहाँ पर चल रहा था 280 के तहत जो है तमाम विधायक अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाते हैं, तो ऐसे में मोहिंदर गोयल ने जो कि रिठाला से वो विधायक है, उन्होंने कहा कि ये मामला जो है उनके पास शिकायतें काफ़ी दिनों से आ रही थी और उसी को देखते हुए जो स्थानीय डीसीपी हैं उस तक भी कंप्लेंट लेके गए, क्योंकि जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जो पीड़ित है इस मामले से भ्रष्टाचार से, वो वहाँ धरने पर बैठ गए हैं और उनके साथ में वहाँ बदसलूकी की गई और जब विधायक ने इस मामले में आवाज़ उठाने की कोशिश की गई तो उनको भी प्रलोभन दिया गया है। अब क्योंकि सदन के समक्ष ये बात आई है तो इस पर आगे जवाब दिया था, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में फिलहाल हंगामा जो है वो हुआ क्योंकि मनीष सिसोदिया को जीएसटी पे बोलना था और जो हंगामा हुआ। मैं जितेंद्र आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना साहब जुड़ गए फोन लाइन पर। हरीश खुराना साहब, ये विधानसभा के अंदर मोहिंदर गोयल जो है वो नोटों की गड्डियां लहराते हुए कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ नौकरी के एवज में रिश्वत दी जा रही है, इस तरीके के तमाम आरोपों पर आप क्या कहेंगे?
तो महेंद्र गोयल जी को बताना चाहिए ना सदन को, किसने उनको रिश्वत दी या किसने पैसे लिए। दिल्ली सरकार का जो ये कह रहे हैं कि नौकरी के बदले पैसे दिए गए, तो ये तो दिल्ली सरकार के अंदर में आता है, उनको अपना खुलासा करना चाहिए। और दूसरी बात, विधानसभा में क्यों लहरा रहे हैं? जाके FIR कराइए ना, क्यों नहीं कराते? कोर्ट में जाइए, क्योंकि इनको पता है कि विधानसभा में कोई भी बात जो करेंगे वो एडमिसिबल नहीं होती है लॉ के अंदर, वो उसके ऊपर मानहानि या कोई किसी प्रकार का एक्शन नहीं होता है। सवाल ये है, और आज नया ड्रामा क्रिएट कर दिया है कि इस तरह का नया ड्रामा, कल फिनलैंड वाले मामले के ऊपर हल्ला मचा रहे थे, LG को गाली निकाल रहे थे, आज ये रोज एक नया ड्रामा करते हैं। सवाल ये है कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में घिर चुके हैं, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इनको 160 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए बोला है। गोयल साहब ये भी कह रहे हैं कि सर LG से कंप्लेंट की थी, लेकिन LG तो सुनने को राजी नहीं होते हैं किसी बात को। ये कॉपी दिखाइए अगर कंप्लेंट की थी तो, और LG को कंप्लेंट क्यों की थी? कि ये तो सीधा सीधा मामला भ्रष्टाचार का है, FIR क्यों नहीं करा रहे? पुलिस में जाइए और FIR कराइए, किसे मना किया है? लेकिन सवाल ये है कि रोज नए ड्रामे क्रिएट करना, और सदन के अंदर जिस प्रकार से जो सुनने में आया कि नोटों की गड्डियां लेके गए, सदन का अपमान है। तो ये तो याद करिए, कैश फॉर वोट के मामले के अंदर भी संसद में मामला उठा था, तो संसद का अपमान नहीं था। तो सवाल यही है कि इस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अपमान करा, विधानसभा का अपमान करना जो इनकी आदत बन चुकी है। अगर आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की कोई कंप्लेन है, जाइए ना कोर्ट के अंदर, क्यों नहीं जाते? ACB है, कोर्ट है, दिल्ली पुलिस है, भैया लॉन्च कराइए, वहां नहीं कराएंगे, लेकिन सदन में आके ड्रामा क्रिएट करेंगे। ये तो इनकी आदत है, करे ना, किसने मना किया है? तो ये आप कह रहे हैं कि मतलब ये कुल मिलाकर ये सहानुभूति बटोरने के लिए इस तरीके से हो रहा है कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं, ईडी इनके ऊपर जांच कर रही है, स्कूल के कमरों का घोटाला इनके ऊपर है, ACB ने CVC ने इनके ऊपर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। सवाल तो यही हो रहा है कि जब भ्रष्टाचार के मामलों में ये लोग घिर चुके हैं, उसके बावजूद, और अभी रिसेंट मामला जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो ऑर्डर पास किए 160 करोड़ रुपए जिनको जो जमा कराने के लिए बोला गया, वो मामला भी सामने आया हुआ है। तमाम ऐसे मामलों में जब ये लोग घिर चुके हैं, तो ये रोज नया ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि मैंने DCP से भी कंप्लेन की है इस पूरे मामले पर। अगर आपकी दिल्ली पुलिस नहीं सुन रहा तो कोर्ट है ना, जाइए ना कोर्ट के अंदर और कॉपी दिखाइए। अगर आपने DCP से कंप्लेन करी है तो कंप्लेन दिखाइए, किसने मना किया है? नहीं, सवाल तो यही उठा रहे हैं ना कि कोई इनकी सुन नहीं रहा है। सर, कोई सुनता क्यों नहीं है? भाई ये देखिए, ड्रामा का क्रिएट करेंगे तो सुनने के ठीक है, इनको नहीं लेगा। ये जो ड्रामा है ना, ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कि जब एजेंसीज हैं, इतनी सारी एजेंसीज, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया खुराना साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अब अपना वक्त देने के लिए। जितेंद्र भाटी, एक बार फिर से आपका मैं रोक करना चाहूंगी, इस वक्त सदन में क्या चल रहा है? क्योंकि ये जो नोटों की गड्डियां इन्होंने लहराई है, उसके बाद अभी ताजा अपडेट क्या है, अभी क्या हो रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आपको तस्वीर भी कोशिश करूंगा कि दिखा पाऊं। तो जो संपर्क करने की कोशिश जितेंद्र भाटी से करेंगे, लेकिन कुछ नारों की आवाज सुनाई दे रही थी, और जो जानकारी जितेंद्र भाटी लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, बीजेपी के विधायक सदन परिसर में धरने पर बैठ गए। ये इस वक्त का सबसे लेटेस्ट अपडेट है। तस्वीरें भी आपके सामने आ रही है, दिख रहा है आपको साफ तौर पर OP शर्मा नजर आ रहे हैं, अजय महावर, अनिल वाजपेयी, अभय वर्मा, ये बीजेपी के तमाम विधायक जो है इस वक्त आपको सदन के बाहर धरने पर नजर आ रहे हैं, और किस तरीके से नारेबाजी हो रही है ये भी आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। आप केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है यहाँ। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हालांकि ये किसी और मसले पर धरने पर बैठे हैं, ये भी समझ में आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से नोटों की गड्डियां यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक ने लहराई है, बीजेपी के तमाम जो नेता हैं इसको लेकर भी विरोध दर्ज करा रहे हैं कि इसको लेकर एक सही प्लेटफॉर्म है जिस पर आप विरोध दर्ज करा सकते हैं। इस तरीके से सदन में गड्डियां लहराने की क्या जरूरत थी? आप कंप्लेंट कीजिए, फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च कीजिए अगर इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा। जिस अंबेडकर अस्पताल को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक सवाल उठा रहे हैं वो तो खुद दिल्ली सरकार के ही अधीन आता है। तो दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, दिल्ली विधानसभा का सत्र इस वक्त चल रहा है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं बीजेपी के उन विधायकों की जो इस वक्त अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन के बाहर बैठ गए हैं, और दूसरी तस्वीर है आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल की। रिठाला से ये विधायक हैं और इन्होंने सदन के भीतर नोटों की घड़ियां लहराते हुए ये आरोप लगाया है कि अंबेडकर अस्पताल में नौकरी के एवज में घूस दी जा रही है, रिश्वत दी जा रही है, और इसी को लेकर जब इन्होंने नोटों की गड्डियां लहराई है तो जोरदार हंगामा इस वक्त सदन के अंदर हुआ है। और उसके बाद हम देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी के तमाम विधायक
धरने पर बैठ गए। जितेंद्र भाटी का एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र, इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, लेटेस्ट अपडेट? वो यहाँ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दफ्तर है, साथ ही साथ में मनीष सिसोदिया का दफ्तर है, इसके ठीक बाहर बैठ गए। अशोक जरा दिखाएं जहाँ ये दफ्तर विधायक है, इसके ठीक बाहर बैठ गए हैं। अशोक जरा दिखाएं जहां ये विधायक बैठे हुए हैं, इनके हाथ में तख्ती है, उस पर लिखा है कि 8 सालों में यमुना का प्रदूषण दुगना हो गया है और साथ में पानी की बोतलें रखी हैं। पानी की जो बोतल है, इनके अंदर इनका दावा है कि यमुना का पानी है और ये प्रदूषित है। और दिल्ली सरकार बनने से पहले जो आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि दिल्ली के यमुना को प्रदूषण से बचाया जाएगा और उस लायक बनाया जाएगा कि लोग उसमें डुबकी लगा सकें, लेकिन इनका दावा यह है कि उस जितेंद्र, अगर संभव है आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो इन विधायकों से बात कीजिए। जिस तरीके से यहाँ नोटों की गड्डियां लहराई गई है विधानसभा के भीतर, उस पर भी इनका रिएक्शन जरूर ले। जो आरोप लगाया गया आम आदमी पार्टी के विधायक द्वारा, मोहिंदर गोयल द्वारा, उस पर भी जरा रिएक्शन जरूर ले। दोबारा संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां आम आदमी पार्टी के रिठाला से विधायक मोहिंदर गोयल ने नोटों की गड्डियां विधानसभा के भीतर लहराई हैं। अंबेडकर अस्पताल में भ्रष्टाचार के उन्होंने आरोप लगाए हैं, ये कहते हुए कि यहां अस्पताल में पैसे लेकर लोगों को नौकरी दी जा रही है। जितेंद्र भाटी का दोबारा हम रुख करें। जितेंद्र, वहां बाहर धरने पर बैठे हुए बीजेपी विधायकों से जरा बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए नेता विपक्ष हमारे साथ हैं। महेंद्र गोयल ने मुद्दा उठाया, अंबेडकर अस्पताल दिल्ली सरकार का है, उसमें भ्रष्टाचार का मामला है। नोट उन्होंने दिखाया कि उसमें भर्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या बोलेंगे? अरे भाई, हम यही तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे चर्चा। ये बात हम कह रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा में नोटों की गड्डियां लहराई गई हैं। हम दोबारा संपर्क करने की जितेंद्र भाटी से कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ा आरोप मोहिंदर गोयल ने लगाया है, अंबेडकर अस्पताल में पैसे लेकर नौकरी दी जा रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया। और इसी पर अब बीजेपी ये कहकर निशाना साध रही है आम आदमी पार्टी की सरकार पर कि ये सरकार तो खुद दिल्ली सरकार के अधीन है। जो मुद्दा हम उठा रहे हैं, उनका धन्यवाद। तो जितेंद्र भाटी का रुख दोबारा हम करने की कोशिश करते हैं। जितेंद्र, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो धरने पर बैठे जो बीजेपी विधायकों से आप बात कर रहे थे, क्या कहना है उनका, जिस तरीके से विधानसभा के अंदर नोटों की गड्डियां लहराई गई उस पर? बिल्कुल, देखिए, जब दिल्ली विधानसभा का दूसरा दिन था तो जो भाजपा के विधायक हैं वो भी तख्तियां लेके आए थे और भ्रष्टाचार पर चर्चा की मांग की थी। एक दिन पहले की बात है। उन्होंने कहा कि जिस बारे में हम कह रहे थे, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, आज उसी विषय पर आम आदमी पार्टी के विधायक उठा रहे हैं। अंबेडकर अस्पताल जो कि दिल्ली सरकार का है और उसमें नियुक्तियाँ होनी थी और नियम अनुसार ये था, टेंडर उसका छूटा था कि जो पुराने कर्मचारी हैं उनको जो है भर्ती किया जाना 80% को। उनमें अब ये खबर ये है, भ्रष्टाचार का आरोप ये है कि 30 से 40 हज़ार रुपये जो हैं वो लोगों से लिए जा रहे हैं और उस पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है नियुक्ति के लिए, और बड़ा नेक्सस चल रहा है, ये उनका कहना था महेंद्र गोयल का। तो भाजपा के जो विधायक वो भी यही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की बात ही हम ये पेट खराब हो रहे हैं। ऑनरेबल स्पीकर ने कहा कि क्या केंद्र सरकार ने कोई मदद उपलब्ध कराई है, उसका सबूत दो। भारत सरकार ने या मोदी जी की सरकार ने 2419 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को यमुना सफाई के लिए दिए हैं। हमने वह पत्र ऑनरेबल स्पीकर को दे दिया है और ऑनरेबल स्पीकर ने यमुना, क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित और जहरीली नदी बन गई है, नियम पर विधायकों को मार्शल आउट किया गया। अध्यक्ष ने कहा कि बोतल में अगर तेजाब में, अरे भैया, यमुना के पानी में तो दिल्ली सरकार की रिपोर्ट कह रही है कि यमुना में तेजाबी पानी है। यमुना कह रही है नाले का पानी उसमें तेजाब है, उसको लोगों को पीने के लिए नहीं दिया जा सकता। ये तो रिपोर्ट कह रही है उसमें तेजाब है, ये क्या कोई नहीं। तो एक बार फिर से आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल की ओर से विधानसभा के भीतर नोटों की गड्डियां लहराई गई हैं, यह आरोप लगाते हुए कि अंबेडकर अस्पताल में नौकरी के एवज में रिश्वत दी जा रही है, घूस दी जा रही है और ऐसा ही मेरे साथ भी किया गया है।
जितेंद्र भाटी का एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र, इस पर क्या आम आदमी पार्टी की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि सवालों के घेरे में तो अब दिल्ली सरकार ही आ जाती है, क्योंकि अस्पताल खुद उन्हीं के अधीन है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली सरकार का ये अस्पताल है और दिल्ली सरकार यानी कि जिसकी आम आदमी पार्टी की है उन्हीं के विधायक ने सवाल उठाया है। अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है क्योंकि सदन अभी चल रहा है। केवल जो भाजपा के विधायक हैं आज के आज, जिन्होंने यहाँ पर यमुना के प्रदूषण की बात को लेकर चर्चा की मांग की थी, उन्हें मार्शल आउट किया गया है और वो बाहर आके प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ठीक है जितेंद्र, हम इंतजार करेंगे इस पर दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी की किसी